होला क्यूटीज, शुरू करते हैं डियर यू टू डेथ एपिसोड 3। एपिसोड शुरू होता है डोंगला जिस गैरेज में काम करता है वहाँ का एक कस्टमर का कार चोरी करके वो निकल गया रात को ट्रैवल करने के लिए, और बाई चांस उसने किसी को ठोक दिया जो कि वो वहीं स्पॉट में मर गए और वो वहाँ से भाग गया। इसी चीज़ का सीसीटीवी का जो फुटेज है वो किसी ने उसको सेंड किया था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे इंस्पेक्टर्स डिस्कस करते हैं तार की डेथ कैसे हुई। वहाँ पे उनको पता चलता है केटामिन नाम का एक ड्रग उसको इंजेक्ट किया हुआ था। उस टाइम में कामिन बताते हैं कि उनमें से कुछ ना कुछ तो ज़रूर कॉमन है जिसने पुरीफाई और तार दोनों का मर्डर किया है, और वो बहुत अच्छी तरीके से इन सभी स्टूडेंट्स मतलब आर्ट स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी तरीके से जानता होगा, और अगर हम लोग उसको जल्दी नहीं पकड़ पाए तो शायद इन सभी की जान खतरे में होगा। तब जेड कहता है कि सभी बच्चों के ऊपर नज़र रखने के लिए। तब ये इंस्पेक्टर कहते हैं आपके भाई के ऊपर भी। तब जेड कहता है हाँ, नहीं तो लगेगा कि उसका भाई कॉप है इसलिए उसको स्पेशल प्रिविलेज मिल रहा है। तब कामिन इसको अप्रोच करके कहता है कि कोई ना कोई चाहिए पूरा ट्रुथ बोलने के लिए, तो मैं चाहता हूँ चाहे हमारे ऊपर ट्रस्ट करे तो हम लोग उसका ध्यान रखेंगे, हम लोग उसके ऊपर नज़र रखेंगे। इसके बाद जेड कामिन को रोकता है और उसको एक एनवलप देता है जिसमें से निकलता है जेड के घर का रेंटल लीज। कामिन बेचारा सरप्राइज होकर उससे पूछता है कि एक दिन में तुमने पूरा एग्रीमेंट बना दिया, तुम तो बहुत एफिशिएंट हो। तब जेड कहता है एफिशिएंसी उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मैं किसका काम कर रहा हूँ। तब कामिन ने कहा तुम क्या इतना डेस्परेट हो मुझे अपने घर में रखने के लिए। जेड ने कहा अगर मेरा आंसर हाँ हो तो अब अच्छी तरीके से पूरा पढ़ लीजिए, उसके बाद साइन कर दीजिए। कामिन को नंबर 18 रूल अच्छा नहीं लगा जिसमें बोला गया था कि घर में कोई काम के बारे में डिस्कशन नहीं होगा। जेड कहता है कि घर रहता है सिर्फ रेस्ट करने के लिए, तो हम लोग घर में क्यों बात करें। इसके लिए कामिन सिग्नेचर करने के लिए ना कह देता है। ये देख के बेचारा जेड भी मान जाता है और कहता है हाँ हम लोग काम तो कर सकते हैं लेकिन काम के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। अब तो हो गया ना, अब तो आप साइन कर सकते हो उसमें। तब कामिन कहता है मैं पूरा पढ़ लूँ उसके बाद आराम से साइन कर दूंगा। एक साइन की तो बात है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। लेकिन ये तो काम का टाइम है ना, यहाँ पे मैं पर्सनल यूजेस क्यों करूँ। उसके बाद ये लोग जाते हैं फॉरेंसिक लैब में। यहाँ पे जाने के बाद ही डॉक्टर जीत को डांटते हैं कि तुम लेट हो। जीत ने कहा नहीं मैं तो ऑन टाइम हूँ, लेकिन कामिन आके कहते हैं नहीं हम लोग 30 सेकेंड्स लेट है, सो आई एम रियली सॉरी, नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा। ये सुन के डॉक्टर तो बहुत खुश हो गया और उसने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, मुझे लगता है आप पंक्चुअल हो और आप जेट की तरह नहीं हो जो हमेशा लेट करता है। ये सुन के जेट ने कहा आप तो मुझे बहुत डांटते थे तो आज अचानक क्या हो गया, ये न्यू इंस्पेक्टर है उसके ऊपर तो आप बहुत मेहरबान हो रहे हैं। ठीक है चलिए देखते हैं। उन्हें भी अंदर जाके यही पता चलता है केटामिन नाम का वो ड्रग यूज़ करने के लिए उसको हेलुसिनेशन हो रहा था और उसके बॉडी में एक्सेसिव ब्लड लॉस की वजह से उसका डेथ हो गया। तब कामिन पूछता है अगर मारना ही है तो ये लोग ड्रग यूज़ क्यों कर रहे हैं। तब डॉक्टर ने कहा मारने में बहुत आसानी हो जाएगी अगर बॉडी हेलुसिनेशन करे और रेजिस्ट ना करे, और अगर मुझे बाद में कुछ पता चला तो आप मुझे आपका लाइन कॉन्टैक्ट दे दीजिए, मैं आपको बता दूंगा। उस टाइम में कामिन ने कहा नहीं मेरे पास तो लाइन नहीं है लेकिन मैं आपको ईमेल एड्रेस दे सकता हूँ। तब जेड जाके कहता है इतने सालों में आपने मुझसे तो कभी कॉन्टैक्ट नहीं मांगा। तब डॉक्टर कहता है क्योंकि मुझे उससे बात करनी है तुमसे नहीं। वैसे तुम्हें क्या पता है वो किसी को देख रहे हैं, मतलब वो किसी को लाइक करते हैं। तब जेड ने कहा अगर इतना ही शौक है तो खुद जाके पूछो, मुझसे मत पूछो। ये दोनों बाहर आने के बाद जेड पूछते हैं मुझे भी आपका ईमेल एड्रेस दीजिए, मुझे भी कांटेक्ट में रहना है आपके साथ। तब जेड ने कहा तुम्हें क्यों चाहिए मेरा ईमेल। जेड ने कहा क्योंकि हम लोग एक साथ काम करते हैं तो मुझे तो ज़रूरत हो सकती है ना आपकी। कामिन दे देता है लेकिन ईमेल एड्रेस नहीं, उसका लाइन आईडी। वो देख के जेड तो बहुत खुश हो जाता है कि आप लाइन यूज़ करते हैं। तब कामिन ने कहा हाँ मैंने तुम्हारे फ़ोन में देखा था तो मुझे लगता है मुझे भी सीख लेना चाहिए। उसके बाद जेड के फ़ोन में कॉल आता है कमांडर डॉन का, और वो लोग चले गए एक मीटिंग रूम में मीटिंग करने के लिए। वहाँ पे जाके डॉन उनको बहुत डांटते हैं कि क्या कर रहे हो तुम लोग को पता भी है 2 बच्चे ऑलरेडी मर चुके हैं, तुम लोग क्या जोक लगता है। तब वो लोग समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर हम लोग जल्दी करेंगे तो शायद हम लोग कुछ भी सॉल्व ना कर पाए, और हमसे जो भी हो पाए हम लोग कर रहे हैं। लेकिन डॉन ये यकीन नहीं करता और कहता है तुम लोग अगर नहीं कर सकते तो मुझे बोल दो। तब कामिन कहता है इतनी जल्दी करने से कोई फ़ायदा नहीं, एटलीस्ट हम लोग को इतना तो पता चल गया ये सीरियल मर्डर केस है। लेकिन डॉन तो सिर्फ उन लोगों को इंसल्ट ही करते रहता है और कहता है कि तुम लोग नए हो, अगर नहीं पता तो बता दो। तब कामिन कहता है मैं सच्ची में बता रहा हूँ, मैं ये केस सॉल्व कर सकता हूँ, अब थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। उनके कमांडर डॉन कहता है जो भी करो बस एमपी के बेटे से दूर रहो, मैंने सुना था तुम लोगों ने यूनिवर्सिटी में क्या किया। तब कामिन कहता है अगर उन्होंने कुछ किया ही नहीं तो इतना टेंशन करने वाली बात क्या है। ये सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया कमांडर डॉन, और उन्होंने कहा मैंने जो वार्न कर रहा हूँ वो सुन लो, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम में तुम ही पड़ोगे।
ये सुन के कामिन को अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन वो करे भी क्या, सुपीरियर है दोनों के, तो बस रह गया ऐसे ही। के बाद सीन शिफ्ट होता है जेड और कामिन के बीच, जहाँ कामिन कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर बैकफायर नहीं करने वाला। तब जेड कहता है नहीं, सच्ची में मैं आपको एडमायर करता हूँ और मुझे भी अच्छा नहीं लगा जैसे उन्होंने कहा। इसके बाद ये लोग इस केस के बारे में डिस्कस करते हैं और उन लोगों को लगता है तुंकला, चेरन, चैम्प किसी ने भी पूरा सच नहीं कहा। लेकिन अभी जो कामिन सोच रहे वो है मोटिव, किलर का क्या मोटिव हो सकता है जिसके लिए वो इतना सब कुछ किया। पहले पुईफाई जो मर गई, उसके बाद पुईफाई का जो रेप किया था तार, वो भी मर गया। तो कामिन को लगता है ये सब कुछ घूम घाम के पुईफाई के इर्द गिर्द है। फिर ये दोनों चले चैम्प के घर उससे पुईफाई के बारे में पूछताछ करने के लिए। वहाँ जाके चैम्प को पूछते हैं कि तुम्हें क्या पता था तार और पुईफाई के बीच जो प्रॉब्लम चल रहा था। तार इग्नोरेंट था, फिर भी उसने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं पता। बेट ने कहा तुम्हें नहीं लगता तुमको ढंग से बात करनी चाहिए, ऑलरेडी तुम्हारे 2 दोस्त मर चुके हैं, तुम सभी मर्डर विक्टिम्स हो, तो थोड़ा रिलेटेबल बात करो। फिर कामिन कहता है थोड़ा सा कोऑपरेट कर लो। ये सुन के चैम्प कहते हैं आप लोगों को जो भी बात करनी है मेरे लॉयर से जाके कीजिएगा। कामिन कहता है पता है ना, जो लोग कोऑपरेट नहीं करते मैक्सिमम टाइम वही गिल्टी प्रूफ होते हैं, और अगर इन्वेस्टिगेशन बाद तुम गिल्टी प्रूफ हो गए तो तुम्हारा बाप भी कुछ नहीं कर पाएगा। ये सुन के बहुत गुस्सा हो गया हमारा चैम्प और वो मारने पे आ गया। तभी कामिन ने आराम से डॉज करके उसको पकड़ लिया। तब जेड कहता है कि नहीं आप कुछ मत करो, प्लीज़ काम डाउन, प्लीज़ काम डाउन, चलो हम लोग चलते हैं। ये बोल के वो लोग चले गए वहाँ से। जाते हुए भी ये लोग यही डिस्कस कर रहे हैं, चैम्प को पता तो बहुत कुछ है लेकिन वो नहीं बोल रहा हम लोग को। लेकिन जेड कहता है प्लीज़ नेक्स्ट टाइम आप इतना डेयरिंग काम नहीं कीजिएगा, मैं सच्ची में टेंस टू आपके लिए। तब कामिन मान जाता है और कहता है नहीं मैं नहीं करूँगा, और हाँ तुम क्या पुईफाई के घर का सर्च वारंट निकाल सकते हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है तोकले के गराज का। यहाँ पे उसे भी ट्रूथ एंड डेयर का कार्ड मिला है और वो किसी को कॉल कर रहा है, और वो कोई और नहीं चरण है। और तोकला डायरेक्टली चरण से पूछ लेता है कि तुमने क्या ड्रग ट्रीट किया था पुईफाई के साथ उस दिन पार्टी में। पहले तो वो बहुत ना करती है, लेकिन जब तोकला कहता है कि अगर तुम किसी भी हाथ में फंस गई तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊँगा, तब वो मान लेती है और कहती है कि मुझे नहीं पता था कि वो मर जाएगी, उसने कहा था सभी के साथ प्रैंक करने के लिए, सच्ची में मुझे नहीं पता था। इसके बाद तोकला उसे कंसोल करता है कि नहीं कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारा मदद करूँगा। और उन लोगों के इस डिस्कशन के टाइम पे पुलिस ऑफिसर वो पिक्चर्स क्लिक करता है और वो जाता है जेट को ढूंढने, जो था शावर में, इसलिए वो चला गया कामिन के पास यही बात कहने के लिए। और वहाँ जाके कामिन को बताता है बेल यूनिवर्सिटी में बहुत फेमस तो नहीं है, वो काफ़ी टाइम लोगों के साथ फाइट कर लेती है। और चरण और चैम्प अपनी यूनिवर्सिटी क्लास कंप्लीट करके घर चले गए। और बाकी स्टूडेंट्स लाइक जी एंड टाइम वो बहुत फेमस है, बहुत सारे वैरायटी के काम करते हैं। और तोंकला गैरेज में काम करता है, जो कुछ देर पहले एक लड़की के साथ बात कर रहा था, इसलिए इंस्पेक्टर कामिन ने कहा कि मुझे उसका कॉल रिकॉर्ड चाहिए। इसके बाद कामिन जीत को बुलाने के लिए शावर में चला गया। जीत कामिन को देख के कहता है कि मैंने ऑलरेडी सर्च वारंट के बारे में बता दिया, अब आपको क्या चाहिए। तब कामिन कहते हैं तुम बहुत लॉन्ग शावर ले रहे थे इसलिए मैं तुम्हें बुलाने के लिए आ गया। तो तब जेड कहता है कि क्या आपको क्या मेरे साथ नहाना है, क्या चाहिए क्या। तब कामिन कहता है 5 मिनट में रेडी हो, हम लोग को इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना है। जेड कहता है इतनी जल्दी वारंट नहीं मिलता, हम लोग तुंकला को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जा रहे हैं। हमारा जो इन्वेस्टिगेटर है उनको लगता है कि सबसे ज़्यादा सस्पिशियस तुंकला ही है, इसलिए हम लोग उसको चार्ज करने के लिए जा रहे हैं। अभी जाओ जाके रेडी हो जाओ। तब जेड कहता है क्यों, मुझे ऐसे देख के आपको कुछ हो रहा है क्या। तब कामिन कहते हैं तुम बहुत ज़्यादा अपने आप के ऊपर अहंकारी हो, पता है ना। उसके बाद उसका टावल ऐसे खींच के वहाँ से भाग जाता है और वो टावल जाके दूसरे इंस्पेक्टर को देता है जीत को वापस करने के लिए। तब तक तो जीत खुद भी आ चुका था और उसी टाइम पे कामिन के फ़ोन में कॉल आया जी का, जिसने कहा कि तुंकला को एक लेटर मिल चुका है ऑलरेडी, और इसीलिए वो लोग दौड़ के गए तुंकला के गैरेज में, जहाँ पे जाके पता चला शार्क वाले तुंकला को बहुत पीट रहे थे। लेकिन पुलिस वाले देख के वो लोग भी वहाँ से भाग गए। तुंकला के घर में जाके उसको कहते हैं कि तुमने पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं किया। तब तुंकला कहता है क्या पुलिस सच में मेरी कोई मदद कर पाएगा। फिर कामिन कहता है मुझे ट्रूथ एंड डेयर का वो कार्ड दिखा जो तुम्हें मिला है। तब तुंकला जाके वो कार्ड कामिन को दे देता है। कार्ड में लिखा हुआ था तुम्हें पता था तुम्हारे फ्रेंड्स के बारे में, फिर भी तुम चुप रहे, तुमने कुछ नहीं कहा। जैसे तुमको पता था कि चैम्प चीट कर रहा है एग्ज़ाम में, तुमने उसको सपोर्ट करने दिया, उसको कॉपी करने दिया। तुम्हें पता था तार लोगों को ड्रग्स देता था, लड़कियों को, और उनका रेप करता था, फिर भी तुमने कोई कंप्लेन नहीं किया। तुम्हें पता था बेल जो अपने जूनियर्स को पीट रही थी क्योंकि वो लड़की उसके बॉयफ्रेंड के पास थी,
उसमें भी तुमने कुछ नहीं कहा। अब बताया मैंने थोड़े बहुत गलत काम सपोर्ट किए, लेकिन आप लोग ऐसा तो मुझे फील मत कराइए कि मैं कोई क्रिमिनल हूँ जिसने किसी का मर्डर किया है। ये तुंकला कहता है। कामिन कहता है तुम्हें अकेला नहीं रहना चाहिए, तुम्हें किसी के साथ रहना चाहिए। वो हो सकता है लोन शार्क की वजह से, और हो सकता है इस लेटर की बदौलत। तब तुंकला कहता है नहीं, मैं अकेला ठीक हूँ, मैं रह सकता हूँ। जी से पूछता है तुम क्या रहोगे या तुम चलोगे हम लोग के साथ। तब जी कहता है नहीं, मुझे उसकी थोड़ी मदद करनी दीजिए ये रूम संवारने में, उसके बाद मैं चला जाऊँगा। तब कामिन कहता है ठीक है, मैं किसी ऑफिसर को भेज दूंगा, वो पक्का 2 घंटे के बीच में तुमसे आके तुम्हारा इन्फॉर्मेशन लेगा, ठीक है ना। और बाहर निकलने के बाद वो दोनों डिस्कस करते हैं कि तुंकला ने सब कुछ सच नहीं कहा, ना ही उसने डेयर लेटर के बारे में कहा था कुछ, और ना ही उसके रूम के बारे में। अगर लोन वाले उसके घर को ऐसा करते हैं तो वो लोग डेफिनेटली जो कीमती हैं जैसे लैपटॉप वगैरह वो उठा के लेके जाते। तो शायद ये सभी चीज़ तुंकला ने खुद किया था, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोगों के साथ, वही समझ में नहीं आ रहा। शायद इस लेटर के लिए, पता नहीं, हम लोगों को जी से बात करना चाहिए। उसके बाद जे के फ़ोन में एक मैसेज आता है कि वो 3 एक साथ लंच करेंगे एक राइस शॉप में। इसके बाद जी जाके बोलता है मेरे पास कुछ सेविंग्स है, वो तुम ले लेना और इतना भी टेंशन मत करो। फिर सीन शिफ्ट होता है उन तीनों के लंच के वहाँ पे, और वहाँ पे जाके भी उन दोनों का लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया खाने को लेके। ने तो कह ही दिया तुम लोग क्या सिविलाइज की तरह खाना नहीं खा सकते, हाँ। तब कामिन कहता है अगर तुम्हें सच्ची में कुछ पता है तो प्लीज़ बता दो, ये कंडीशन कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है और तुम्हारे हर एक फ्रेंड डेंजर में है। तब जी कुछ सोचता है और उसको याद आता है कि तुंकला ने कहा था अगर तुम अपने भाई को ना बताओ तो मैं तुम्हें एक फ्लैश ड्राइव दिखाऊंगा। तो ये सोचने के बाद वो कहता है नहीं, मुझे सच्ची में कुछ नहीं पता, अगर पता होता तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को बोल देता ना। उसी टाइम पे कामिन के सेल में कॉल आया तो वो कॉल रिसीव करने के लिए बाहर आ गया। जब वो बात कर रहा था तभी अचानक कुछ गुंडे आके उसके ऊपर हावी हो गए और उसको मारने लग गए। तब जेड बाहर आके देखता है कि कामिन को कोई मार रहा है, इसके लिए वो भी बहुत अच्छी तरीके से उन गुंडों के साथ मारपीट किया। और कुछ देर मारपीट करने के बाद अचानक से कामिन इंज्योर हो गया और वो लोग डरा के चले गए कि वो लोग नेक्स्ट टाइम देख लेंगे। तब जेड बहुत ध्यान से उसकी कट को देखने की कोशिश कर रहा था और कह रहा था कि हमको हॉस्पिटल जाना चाहिए, आपका ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद वो दोनों चले भी गए और ट्रीटमेंट करने के बाद घर वापस आ गए। जेड पूछता है आपको लगता है कि एमपी के लोगों ने ये सब कुछ किया होगा। तब कामिन कहता है मेरे इस मुंह के बदौलत मुझे हर जगह में कोई ना कोई एनिमी बन ही जाता है। लेकिन जी ने क्या कहा कुछ। तब जेड गुस्सा होकर कहा कि आप अपने आप के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा रेस्ट कीजिए, और अभी भी आप काम के बारे में सोच रहे हो, हाँ। और वैसे भी हम लोगों ने डिसाइड किया था ना घर में कोई काम की बातें नहीं होगी। तब कामिन ने कहा लेकिन मैंने तो उस पर सिग्नेचर तक नहीं किया अभी तक। उसी टाइम जी आके कामिन से पूछता है कि आपको बहुत चोट लगी, आप ठीक तो हो ना। फिर जेड जे से कहता है कि देखा क्या हो गया, एक पुलिस इंस्पेक्टर के साथ ऐसा हो रहा है, तुम्हें लगता है तुम लोग सेफ हो यहाँ पे और फिर भी तुम पुलिस की कोई मदद नहीं कर रहे हो। तब जे कहता है अगर मैंने आपकी मदद की तो क्या आप देखेंगे कि तुंकला को जेल ना हो जाए। तब कामिन ने उसे शांत रहने के लिए कहा और कहा अगर तुम शांत नहीं रह सकते तो दफ़ा हो जाए यहाँ से। उसके बाद वो जे से पूछता है कि देखो मेरे साथ ऐसा हुआ है, तुम सोच सकते हो तुम लोग कितने छोटे हो, कितने ज़्यादा तुम लोगों के साथ हो सकता है कुछ भी, तो प्लीज़ तुम्हें जितना दूर तक पता है हमारी मदद कर बताओ। तब जे सब कुछ कहता है, जैसे उस फ्लैश ड्राइव के बारे में जिसमें दिख रहा था कि कैसे तुंकला ने किसी को मार दिया और उसमें मदद की चैंप ने उसको बचाने में, और इसीलिए तुंकला उसको हेल्प किया जब वो चीटिंग कर रहा था एग्जाम में। तब जेड कहता है तुम्हें शर्म भी है, तुम कितनी दूर तक उनकी मदद करोगे, हाँ। तब कामिन कहता है लेकिन डेयर लेटर वो कहाँ पे है। तब जेड पूछते क्या वो तो नहीं था, उसके पास तो सिर्फ एक फ्लैश ड्राइव ही था। तब कामिन को दिखता है वो पिक्चर जो पिक्चर हर एक डेयर सीन में था, और वो पिक्चर इन सभी ने क्लिक किया था जब वो लोग फ्रेशमैनशिप में फर्स्ट ईयर में थे तब का। फिर जेड और कामिन दोनों मिलके बैठने लग गए कि इसका नेक्स्ट कौन हो सकता है जो सस्पेक्शन लिस्ट में है। तब कामिन कहते हैं ये अकॉर्डिंग टू हिम सबसे ज़्यादा चांसेस बेल का है, और दूसरी तरफ दिखाता है ऑलरेडी बेल के पास एक आ गया है ट्रूथ और डेयर लेटर, और उस पेपर में लिखा हुआ था कि वो कोई स्टार स्टूडेंट नहीं है, उसने अपने फ्रेंड के अबॉर्शन में मदद की। अबॉर्शन मतलब एक बच्चा जो जन्म सकता था लेकिन जन्मा नहीं उसके बदौलत, और उसे लगा कि ये सब कुछ चिरन ने किया होगा, इसलिए उसने चिरन को कॉल किया, लेकिन उसने तो कॉल रिसीव ही नहीं किया। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे जेड ड्रेसिंग कर रहा है कामिन के वुंड का, जिसमें जेड पूछता है आपको लगा तो नहीं ना। कामिन कहता है नहीं नहीं सब ठीक है, और वो थैंक्स कहता है जेड का, क्योंकि अगर वो ना होता तो शायद वो ज़्यादा ही प्रॉब्लम में पड़ जाता। जेड कहता है कि आपको शर्ट उतारनी है तो फिर बताइए मैं आपकी मदद कर देता हूँ।
फिर सीन शिफ्ट होता है बेल जहाँ पे अपनी जकूज़ी में नहा रही थी और ड्रिंक कर रही थी। तभी ये ट्रूथ और डेयर वाला बंदा आया और उससे कहा। तब बेल बहुत ज़्यादा चीख रही थी, चिल्ला रही थी कि नहीं मुझे माफ़ कर दो, सॉरी मुझसे गलती हो गई, लेकिन वो कुछ सुना नहीं। और उसने कहा किसी ने ऑलरेडी तुम्हें चूज़ कर लिया है और तुम्हें अभी जैसा फील हो रहा है ना वैसा ही फील होता है मरने से पहले। अब बताओ तुम्हें कैसा फील हो रहा है अगर कोई तुम्हें बिट्रे करे, क्योंकि तुम ऑलरेडी बिट्रेड हो, ठीक वैसे जैसे तुमने पुईफाई के साथ किया था। फिर वो बॉटल से कुछ डालता रहता है और कुछ देर में देखता है कि जो बेल इतना रेजिस्ट कर रही थी वो अब कुछ नहीं करती और शायद वो मर चुकी है। और दूसरी सीन में जेड कामिन के बैक में जहाँ पे चोट लगी वहाँ पे लोशन लगा रहा था। तब कामिन कहता है जेड को कि क्या तुम कल जाके थोड़ा सा बेल को देख सकते हो, मुझे लगता है उसको चेक करना ज़रूरी है। कुछ ही देर बाद कामिन फिर से कहता है कि तुम बहुत टाइम ले रहे हो लोशन लगाने में। तब जेड कहता है मैं ध्यान से लगा रहा हूँ, कहीं आपको चोट ना लग जाए। तब कामिन कहता है तुम्हारी तरह टफ बंदा आज से पहले कभी खुद के किसी जख्म पर मेडिसिन लगाए है क्या? जेड कहता है नहीं, लेकिन आप मेरे फर्स्ट हो एंड मैं ध्यान से करूँगा आपके लिए। एंड इसी सीन के बाद उन लोगों के बीच एक स्वीट सा रोमांटिक सा सीन बन जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग खाने के टाइम पे जेड कहता है क्या हम दोनों के बीच को वर्कर्स के अलावा कुछ हो सकता है? तब कामिन कहता है हाँ डेफिनेटली, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स। तब जेड कहता है नहीं मैंने वो नहीं कहा। तब कामिन कहता है हाँ तो फिर सिचुएशनशिप। तब जेड कहता है नहीं वो भी नहीं, मैं कहना चाहता था कुछ कि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आप मुझे लाइक करते हैं। तब कामिन कहता है छी थू तुम्हें और लाइक, मैं तुम्हें लाइक करने से बगैर किसी कुत्ते को लाइक करना ज़्यादा पसंद करूँगा। तब जेड पूछते कौन सा, डोबरमैन, गोल्डन रिट्रीवर या क्यूट पप्पी? तब कामिन कहता है नहीं टेम्पल डॉग। ये सुन के बेचारे जेड का तो पूरा दिमाग ही घूम जाता है। और यहीं पे ख़त्म हो जाता है एपिसोड 3।